Hello everyone, welcome to Voice of Indian Sports. सोशल मीडिया पे एक डिबेट कभी खत्म ही नहीं होती। क्या बीसीसीआई को दूसरे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? लोग हाइपोथेटिकल डिबेट्स में उलझ जाते हैं कि अगर बीसीसीआई दूसरे स्पोर्ट्स को हेल्प करेगी तो क्या वो क्रिकेट को ओवरटेक कर लेंगे। तो आज इस टॉपिक पे सीधी बात करते हैं। पहली बात, बीसीसीआई ने दूसरे स्पोर्ट्स की हेल्प की है। एआईएफएफ को 2011 एशिया कप के लिए 25 करोड़ दिए। पेरिस ओलंपिक्स से पहले एथलीट्स को 8.5 करोड़ दिए। टोक्यो ओलंपिक मेडल विनर्स को भी फेलिसिटेट किया। तो ये आइडिया कि बीसीसीआई ने कभी कुछ किया ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट बात है, बीसीसीआई एक प्राइवेट बोर्ड है जिनका काम है क्रिकेट को संचालित करना। बीसीसीआई ने ठेका नहीं ले रखा है दूसरे स्पोर्ट्स का। और ये पूरी डिबेट ही बकवास है। जब हम ये डिबेट कर रहे होते हैं, असली जिम्मेदार लोग यानी फेडरेशंस अकाउंटेबिलिटी से बच निकलते हैं, क्योंकि हम उनका नैरेटिव खुद सेट कर रहे हैं। फुटबॉल की बात करते हैं। एफएसडीएल ने 15 सालों में 5,000 से अधिक इन्वेस्ट किया। और इंडियन फुटबॉल कहाँ है आपको पता है। एज फ्रॉड चलते रहा, एजेंट्स अपना गेम खेलते रहे, क्लब यंग टैलेंट्स डेवलप नहीं किए, पर आधे से ज्यादा लोग क्रिकेट को ब्लेम करते रहे। पर सच ये है कि इंडियन फुटबॉल में पैसा तो इन्वेस्ट हुआ। अब बात करते हैं हॉकी की, और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स आए। 2008 में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, फिर एक पूरी जनरेशन बाद वापस आए और कंसेक्यूटिव मेडल्स जीते। और हमारे पास परफेक्ट हीरो भी था, हरमनप्रीत सिंह। 200 से अधिक इंटरनेशनल गोल्स। जब भी ये मैदान में उतरा, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारा। उसने पाकिस्तान को विराट कोहली से भी अधिक टॉर्मेंट किया है। ये था आपका हीरो, आपकी स्टोरी, पर आप प्रमोट नहीं कर पाए। और फिर हॉकी इंडिया अपनी लीग के लिए ब्रॉडकास्टर भी नहीं ढूंढ पाए। ओलंपिक मेडल वाला स्पोर्ट डीडी स्पोर्ट्स पे आया, और फिर आखिर में सोनी टीवी से फाइनेंस में डील होती है, तो वहां पे जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी है वो 90s की है। तीन टीम्स एक सीजन के बाद ही बंद हो गई, और उसमें से एक का तो रिप्लेसमेंट ओनर भी नहीं मिला। आपके पास हिस्ट्री है, कमबैक स्टोरी है, आइकन्स हैं, लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, पर आप प्रमोट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बीसीसीआई की गलती नहीं है, ये हॉकी इंडिया की गलती है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। आर्चरी, दुनिया के परहैप्स ग्रेटेस्ट कोच किसिकली एलए 2028 के लिए इंडिया ज्वाइन करने वाले थे। फेडरेशन ने 8 वीक तक उनका फोन तक नहीं उठाया। रेसलिंग में 3 साल से नौटंकी चल रही है, इस पे तो वेब सीरीज बन सकती है। टेनिस में हम स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स को डेविस कप में हरा चुके हैं इस सीजन, लेकिन हमारे प्लेयर्स को ट्रेन करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। जबकि सोमदेव देववर्मन के मुताबिक चाइना में ज्यादातर कोचेस इंडिया के हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया में कोई पूछ नहीं रहा। वॉलीबॉल की बात करते हैं। एबीसी नेशंस कप में अच्छा किया, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसी स्पोर्ट्स के फेडरेशन को एफआईवीबी ने कई बार बैन किया है इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। ये मत सोचो कि एथलीट्स हमेशा विक्टिम होते हैं। बजरंग पुनिया बिना प्रॉपर ट्रायल्स के एशियन गेम्स गए। मैरीकॉम ने निखत जरीन को ट्रायल देने से मना कर दिया था, फिर निखत को कोर्ट जाना पड़ा। और सुशील कुमार 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट, हमारे सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर, मर्डर केस में बुक्ड हैं, और एलिजली खा पंचायत का यूज किया विक्टिम के फैमिली को प्रेशर करने के लिए। और एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसमें सामने आया कि बहुत से एनएसएफएस ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट फंड्स का 50% भी यूटिलाइज नहीं किया। तो मैं बीसीसीआई को डिफेंड नहीं कर रहा है। स्टेडियम एक्सपीरियंस इंडिया में बहुत बेकार है। ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड के लिए शर्मनाक है, पर ये क्रिकेट की प्रॉब्लम है, दूसरे स्पोर्ट्स की नहीं। ये बात, अगर मैं एक फेडरेशन चला रहा होता और देखता कि फैंस बीसीसीआई को गाली दे रहे हैं और मेरे बारे में कुछ पूछ भी नहीं रहे, तो मैं सबसे खुश इंसान होता। यही तो हो रहा है, हम उनका काम खुद कर रहे हैं। और अगर जेन्युइनली चाहते हो कि दूसरे स्पोर्ट्स ग्रो करें, तो कन्वर्सेशन बदलो। सवाल पूछते हैं कौन सा स्पोर्ट क्रिकेट को रिप्लेस करेगा। ये गलत सवाल है। सही सवाल है कौन सा स्पोर्ट एक सॉलिड नंबर 2 बन सकता है, और मेरे हिसाब से वो स्पोर्ट है बैडमिंटन। इस स्पोर्ट्स में हमारे पास वर्ल्ड चैंपियन है, हमने थॉमस कप जीता है, ओलंपिक मेडल्स हैं, वर्ल्ड टूर टाइटल्स हैं, सुपर सीरीज टाइटल्स हैं,
और जूनियर पाइपलाइन भी स्ट्रांग है। अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव होना बाकी है, लेकिन स्ट्रांग फाउंडेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। थिंग्स आर नॉट दैट बैड। लास्ट 2 ओलंपिक्स में देखें तो 6 डिफरेंट स्पोर्ट्स में मेडल आए। क्रिकेट अब ओलंपिक्स में जा रहा है। 4 से 5 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहां जूनियर लेवल पे अच्छी प्रोग्रेस दिख रही है। अगर हमारी फेडरेशन बस बेसिक चीजें सही कर ले, वर्ल्ड क्लास नहीं, बस कॉम्पिटेंट, अच्छे कोचेस हायर करो, फंड्स का सही इस्तेमाल करो, प्रॉपर ट्रायल्स रखो, तो मेडल टैली एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। हम बहुत से स्पोर्ट्स में पावर हाउस बनने के बहुत करीब हैं, पर हम फैंस को नैरेटिव बदलना होगा। ये बीसीसीआई को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हम फालतू की डिबेट्स में उलझते रहेंगे और जिनको कुछ करना है, यानी कि फेडरेशन वाले, वो कुछ करेंगे नहीं। तो ये जो नैरेटिव हम जो बना रहे हैं जिससे उनकी हेल्प हो रही है, हमें इस पे लगाम लगानी चाहिए और फिर सही सवाल पूछने चाहिए। अगर मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे कंटेंट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।